हेलो दोस्तों, आप सभी का एक नई वीडियो में स्वागत है। और दोस्तों, आज एक खास इंग्लिश पैसेज को हिंदी में ट्रांसलेट करना सीखेंगे। तो आज का वीडियो काफी इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल है। कृपया इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। और दोस्तों, आप इस पैसेज से बहुत सारे इंपॉर्टेंट इंग्लिश वर्ड्स भी सीखेंगे। इवन द सेंट्स से गॉड डू नॉट पुट अस टू टेस्ट। यहां तक कि साधु संत भी कहते हैं कि प्रभु हमारी परीक्षा मत लो। तो दोस्तों, इवन का मतलब होता है एक तरह से यहां तक कि। संत भी कहते हैं गॉड, इसे दोस्तों गॉड पढ़ेंगे। गॉड डू नॉट पुट अस टू टेस्ट। तो पुट समवन टू टेस्ट, यह एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है परीक्षा लेना। आप यहां किसी प्रकार से सेंटेंस बना सकते हैं, जैसे डू नॉट पुट अस टू टेस्ट, डू नॉट पुट मी टू टेस्ट, डू नॉट पुट हिम टू टेस्ट। A test saps the energies of a person, generates mental agony, and makes him incapable of thinking in a proper and logical manner. तो दोस्तों, यहां पर सैप का क्या मतलब होता है? एक तरह से कमजोर करना। अ टेस्ट यानी कि एक परीक्षा, सैप्स द एनर्जीज ऑफ अ पर्सन, किसी भी व्यक्ति के एनर्जी को, ताकत को कम कर देता है, कमजोर कर देता है। जनरेट्स मेंटल एग्नी, एग्नी का मतलब होता है व्यथा या फिर कष्ट या फिर पीड़ा, यानी कि मानसिक पीड़ा को जन्म देता है। जनरेट्स मेंटल एग्नी, इसे एग्नी पढ़ेंगे। एंड मेक्स हिम इनकेपेबल ऑफ थिंकिंग, और उन्हें इनकैपेबल बना देता है, यानी कि असमर्थ। कैपेबल का अपोजिट है इन, क्या है? प्रीफिक्स। जैसे दोस्तों करेक्ट, इनकरेक्ट, एक्सपीरियंस, इनएक्सपीरियंस, उसी प्रकार कैपेबल, इनकैपेबल। यानी कि दोस्तों वह अच्छे से सोच नहीं पाते हैं। इन अ प्रॉपर एंड लॉजिकल मैनर, यानी कि उचित तरीके से, और लॉजिकल मैनर यानी कि तार्किक रूप से वे सोच नहीं पाते हैं। A test saps the energies of a person, generates mental agony, and makes him incapable of thinking in a proper and logical manner. दोस्तों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को कृपया पूरा जरूर देखिएगा और स्किप नहीं करें। हो सकता है कुछ इंपॉर्टेंट चीज मिस हो जाए। और दोस्तों, आप लोग हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन के वीडियोज को बहुत ज्यादा देर तक देखते हैं, और आप लोगों से मेरा अनुरोध रहेगा कि आप इंग्लिश टू हिंदी के वीडियोज को भी उतना ही गौर से, उतने ही ध्यान से देखें और उतना ही प्यार दें, ताकि दोस्तों मुझे मोटिवेशन मिलती रहे और मैं हर तरह का वीडियो बनाता रहूं। Examinees shudder at the thought of the examination, and the fear of failure makes them depressed. यानी कि दोस्तों जो एग्जामिनीज होते हैं, यानी कि परीक्षार्थी होते हैं, और जो परीक्षा लेते हैं उन्हें एग्जामिनर कहा जाता है, और जो परीक्षा पर बैठते हैं उन्हें एग्जामिनीज कहा जाता है। एग्जामिनीज सडर एट द थॉट ऑफ द एग्जामिनेशन। सडर का मतलब होता है दोस्तों कांपना, यानी कि परीक्षार्थी कांप जाते हैं सिर्फ परीक्षा के बारे में सोचकर। एट द थॉट ऑफ द एग्जामिनेशन, एंड द फियर ऑफ फेलियर मेक्स देम डिप्रेस्ड। और दोस्तों असफलता का भय उन्हें डिप्रेस्ड बना देता है, एक तरह से चिंतित कर देता है और मानसिक तनाव देता है, डिप्रेस्ड कर देता है। Evil dreams haunt the students, and the dose of admonition given to them regularly disturbs them. यानी कि दोस्तों बुरे सपने, इसे दोस्तों आपको ईवल पढ़ना है। और ईवल का मतलब पाप भी होता है, बुरा भी होता है। यानी कि बुरे सपने हॉन्ट द स्टूडेंट्स। हॉन्ट का मतलब होता है मस्तिष्क में घूमते रहना, कोई भी बात हॉन्ट करना।
एंड द डोज ऑफ एडमोनिशन गिवन टू देम रेगुलरली डिस्टर्ब्स देम। तो दोस्तों एडमोनिशन का मतलब होता है डांट फटकार। तो जो उन्हें डांट मिलती है, डांट पड़ती है रेगुलरली, नियमित तौर पर, डिस्टर्ब्स देम, उन्हें परेशान करता है। Evil dreams haunt the students and the dose of admonition given to them regularly disturbs them. Before the examination, यानी कि परीक्षा से पहले, the students suspend pleasure oriented activities. जो भी pleasure oriented activities होता है, यानी कि ऐसा एक्टिविटी या ऐसा कोई काम जिसमें खुशी मिले, प्लेजर मिले, आनंद मिले, वैसे काम को स्टूडेंट्स क्या कर देते हैं? सस्पेंड कर देते हैं, कुछ देर के लिए रोक देते हैं, स्थगित कर देते हैं। बिफोर द एग्जामिनेशन यानी कि परीक्षा से पहले। दे डू नॉट गो टू द प्लेग्राउंड, वे प्लेग्राउंड भी नहीं जाते हैं। और दोस्तों यह किस टेंस में है? सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। दे ऑल्सो कैंसल देयर पिकनिक शेड्यूल्स एंड फॉरगेट अबाउट गोइंग टू द लेटेस्ट मूवीज। और दोस्तों उनका जो पिकनिक का शेड्यूल होता है, एक समय होता है, उसे वह कैंसिल कर देते हैं। दोस्तों इसे स्केड्यूल भी पढ़ा जाता है और इसे शेड्यूल भी पढ़ते हैं। इंडिया में शेड्यूल पढ़ा जाता है, अमेरिकन इंग्लिश में स्केड्यूल भी पढ़ते हैं। तो यदि आप किसी के मुंह से स्केड्यूल भी सुनते हैं तो वह गलत नहीं है। एक वीडियो में दोस्तों मैंने भी स्केड्यूल यूज किया है, तो कुछ दोस्त कमेंट कर रहे थे कि मैं गलत पढ़ रहा हूं। नहीं दोस्तों, वह भी सही है और शेड्यूल भी सही है, हालांकि इंडिया में शेड्यूल ज्यादा पॉपुलर है। दे ऑल्सो कैंसल देयर पिकनिक शेड्यूल्स एंड फॉरगेट, इसे फॉरगेट नहीं पढ़ना है दोस्तों, फॉरगेट। एंड फॉरगेट अबाउट गोइंग टू द लेटेस्ट मूवीज, और वे लेटेस्ट मूवीज देखने भी नहीं जाते हैं, उसके बारे में भूल जाते हैं। दे आर बिजी विद देयर बुक्स, और वे अपनी पुस्तकों में व्यस्त रहते हैं। तो दोस्तों बिजी विथ और बिजी एट आप यूज कर सकते हैं। मैंने एक वीडियो में आप लोगों को बताया है कि आपको बिजी एट यूज करना है। हालांकि दोस्तों आप लोग बिजी विथ का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन बिजी इन का यूज नहीं कर सकते हैं, यह गलत हो जाता है। आप बिजी एट और बिजी विद का यूज कर सकते हैं। दे आर बिजी विद देयर बुक्स, दे गो ऑन रीडिंग वाइल सिपिंग अ कप ऑफ टी। दे गो ऑन रीडिंग यानी कि पढ़ते रहते हैं। गो ऑन और कीप ऑन का आप यूज कर सकते हैं। दे कीप ऑन रीडिंग, पढ़ते रहते हैं। दे गो ऑन रीडिंग, वे लगातार पढ़ते रहते हैं। वाइल सिपिंग अ कप ऑफ टी यानी कि चाय की चुस्की लेते हुए। सिप का मतलब होता है चुस्की लेना, और दोस्तों वाइल का मतलब होता है के दौरान यानी के समय। जैसे पढ़ते समय वाइल रीडिंग, खेलते समय वाइल प्लेइंग। जैसे दोस्तों खाते समय नहीं बोलना चाहिए, वी शुड नॉट स्पीक वाइल ईटिंग। उसी प्रकार है दोस्तों, दे गो ऑन रीडिंग वाइल सिपिंग अ कप ऑफ टी। दे गो ऑन रिवाइजिंग वाइल लाइंग इन देयर बेड्स, और अपने बेड्स पर लेटे हुए वे रिवाइज करते हैं। दे डिस्कस क्वेश्चंस, वे प्रश्नों की चर्चा करते हैं। टॉक अबाउट बुक्स, और किताबों की बातें करते हैं। एंड ड्रीम अबाउट आंसर्स, और आंसर्स के बारे में सपने देखते हैं। सम कन्फाइन देमसेल्व्स टू देयर रूम्स एंड स्टिक टू चेयर्स while some others sit in remote corners. Some confine themselves to their rooms, यानी कि दोस्तों कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो खुद को कन्फाइन कर लेते हैं, यानी कि खुद को एक कमरे में बंद कर लेते हैं। themselves to their rooms यानी कि अपने कमरे में खुद को बंद कर लेते हैं। तो दोस्तों एक चीज आप हमेशा ध्यान रखेंगे, कन्फाइन के बाद हमेशा टू प्रीपोजिशन यूज होता है, यानी कि कन्फाइन टू। जैसे आई एम कन्फाइंड टू बेड, यानी कि मैं बिछावन में पड़ा हुआ हूं। वाइल सम अदर्स सीट इन रिमोट कॉर्नर्स, वहीं कुछ दूसरे, वाइल का मतलब होता है दोस्तों जबकि, और जिस समय भी होता है। पहले वाले में जो यूज हुआ है वाइल यानी खाते समय, पढ़ते समय, और यहां पर जो यूज हुआ है जबकि के सेंस में, जबकि कुछ दूसरे सीट इन रिमोट कॉर्नर्स
यानी दूर कोने में बैठ जाते हैं। तो रिमोट का मतलब होता है दूर या फिर सुदूर, और इसलिए दोस्तों रिमोट यूज करते हैं टीवी वगैरह में, क्योंकि दूर से हमारा काम हो जाता है। द एग्जामिनेशन फीवर टचेज द हाइएस्ट पॉइंट ऑन द नाइट बिफोर द एग्जामिनेशन। और परीक्षा के पहले वाली रात, यानी कि जिस दिन परीक्षा होती है उसके पहले वाली रात, एग्जामिनेशन फीवर यानी परीक्षा का बुखार टचेज द हाईएस्ट पॉइंट, बिल्कुल हाईएस्ट पॉइंट पर रहता है। वन गेट्स डिस्टर्ब्ड स्लीप, यानी कि दोस्तों उन्हें डिस्टर्ब्ड स्लीप मिलता है, यानी कि बिल्कुल शांति से सो नहीं पाते हैं। स्टूडेंट्स गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड इवन द एथेइस्ट्स स्टार्ट टू प्रे। और दोस्तों स्टूडेंट्स बहुत सवेरे उठ जाते हैं, और यहाँ तक कि एथेइस्ट्स यानी जो नास्तिक होते हैं, जो ईश्वर में विश्वास नहीं करते हैं, वो भी प्रे करने लगते हैं, प्रार्थना करने लगते हैं। इन फ्रंट ऑफ द एग्जामिनेशन हॉल वन फील्स दैट एवरीथिंग हैज ड्रेन्ड आउट ऑफ वंस ब्रेन। इन फ्रंट ऑफ द एग्जामिनेशन हॉल यानी परीक्षा हॉल के सामने, वन फील्स दैट किन्हीं को लगता है, एवरीथिंग हैज ड्रेन्ड आउट ऑफ वंस ब्रेन, यानी कि दिमाग में जो भी कुछ था वो ड्रेन आउट हो चुका है, यानी कि वो बाहर निकल गया है, अब दिमाग में कुछ बचा नहीं। अ फ्रेंड सेज, एक दोस्त कहता है, दिस क्वेश्चन इज श्योर टू बी सेट, यह क्वेश्चन परीक्षा में सेट होना था, आना था। अनदर सेज, वहीं पर दूसरे कहते हैं, हैव यू प्रिपेयर्ड दिस क्वेश्चंस, क्या आपने इन प्रश्नों की तैयारी की है। तो दोस्तों यहां पर हैव यू प्रिपेयर्ड दिस क्वेश्चंस, यह किस टेंस में है, तो यह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। द स्टूडेंट फील्स डिस्टर्ब्ड एंड टर्न्स द पेज ऑफ हिज बुक्स इन ए हैस्टी मैनर। और दोस्तों स्टूडेंट्स डिस्टर्ब्ड फील करते हैं, एंड टर्न्स द पेजेस ऑफ हिज बुक इन ए हैस्टी मैनर, और बहुत ही जल्दी जल्दी अपने बुक्स के पेजेस को पलटते हैं। तो दोस्तों इन ए हैस्टी मैनर यानी कि जल्दी में। ही सी ट्राइज टू गो ओवर द आंसर्स, यानी कि दोस्तों आंसर्स को जल्दी जल्दी देखने की कोशिश करते हैं, ऊपर ऊपर। एज सुन एज, जैसे ही वे परीक्षा में बैठते हैं, सीट इन द एग्जामिनेशन हॉल यानी कि एग्जामिनेशन हॉल में बैठते हैं। ही सी प्रेज टू गॉड, वे ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। एंड रिवाइजेस द क्वेश्चंस, और क्वेश्चंस का रिवीजन करते हैं, रिवाइज करते हैं। इफ द क्वेश्चन पेपर इज डिफिकल्ट, यदि क्वेश्चन पेपर कठिन रहता है, ग्लासेस ऑफ वाटर आर आस्क्ड फॉर, तो दोस्तों पानी मांगा जाता है, ग्लास ऑफ वाटर मांगा जाता है। आस्क फॉर का मतलब होता है मांगना, डिमांड करना। एन इजी क्वेश्चन पेपर में मेक द चॉइस ऑफ क्वेश्चंस डिफिकल्ट, दोस्तों एक आसान प्रश्न भी, क्वेश्चन भी बिल्कुल डिफिकल्ट लगने लगता है। एज एग्जामिनी सेटल्स डाउन टू आंसर द क्वेश्चंस, जैसे ही परीक्षार्थी क्वेश्चन के आंसर को लिखने के लिए सेटल डाउन होते हैं यानी तैयार होते हैं। ही सी माइट फील दैट, तो उन्हें यह महसूस हो सकता है कि मोस्ट ऑफ व्हाट ही सी हैड लर्नड, यानी कि ज्यादातर चीजें जो उसने सीखा है, हैज इवेपरेटेड फ्रॉम हिज हर ब्रेन, जो उसके दिमाग से बिल्कुल गायब हो गया है। दोस्तों इसे पढ़ेंगे इवेपरेटेड। यानी कि दोस्तों यहां तक पढ़ते हैं इवेपरेट, तो यहां पर हो जाएगा इवेपरेटेड। और साइंस में इसका मतलब होता है वाष्पोत्सर्जन होना, यानी वाष्प निकलना। As examinee settles down to answer the questions, he might feel that most of what he had learned has evaporated from his her brain. Even after the examination, यहां तक कि परीक्षा खत्म होने के बाद, the fever still haunts the student. ये जो परीक्षा का बुखार है फिर भी स्टूडेंट को परेशान करता है, उसके दिमाग में घूमता रहता है। He tells his her friend, वे अपने दोस्तों से कहते हैं, I was a bit confused,
मैं थोड़ा कंफ्यूज्ड था, और आई कुड नॉट डू जस्टिस टू सम ऑफ द क्वेश्चंस, और बहुत सारे प्रश्नों के साथ मैं न्याय नहीं कर सका। He she counts marks and thinks of what division he she would get, और वे अपने मार्क्स को काउंट करते हैं और सोचते हैं कि वे किस डिवीजन से पास करेंगे और उन्हें कौन सा डिवीजन मिलेगा। He she continues to be in suspense till the result day dawns, और दोस्तों जब तक कि रिजल्ट डे नहीं आ जाता है तब तक वे सस्पेंस में रहते हैं। दोस्तों ये DOWN डाउन नहीं है, यहां पर ए है। DAWN डाउन का मतलब होता है, एक तो होता है सूर्योदय यानी उदय होना, और दोस्तों दूसरा होता है अस्पष्ट होना, यानी कि जब रिजल्ट अस्पष्ट हो जाता है, बाहर आना भी होता है दोस्तों, बाहर आ जाता है। He she continues to be in suspense till the result date dawns. He she tries to find his or her roll number in the result sheet, और वे रिजल्ट शीट में अपना रोल नंबर ढूंढते हैं, और दोस्तों आजकल तो इंटरनेट में ढूंढते हैं। दिस मोमेंट इज वेरी ट्रबलसम बिकॉज फेलियर, और यह मोमेंट बहुत ही ट्रबलसम होता है यानी कि परेशान करने वाला होता है, बिकॉज क्योंकि फेलियर यानी असफलता वुड इनवाइट ग्रेट डिसअपॉइंटमेंट टू एवरीवन रिलेटेड टू द एग्जामिनी, यानी कि दोस्तों उनकी असफलता एक तरह से उदासी को, डिसअपॉइंटमेंट को इनवाइट करेगा टू एवरीवन रिलेटेड टू द एग्जामिनी, यानी परीक्षार्थी के जितने भी रिलेटिव्स होंगे सबको उदास करेगा, जैसे टीचर्स, पेरेंट्स, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स एंड नेबर्स। इवन इफ ही सी गेट्स थ्रू, ही सी वुड बी हर्ड सेइंग देयर इज समथिंग रॉन्ग विद द एग्जामिनर। इवन इफ इसका मतलब होता है दोस्तों चाहे, चाहे वह पास भी हो जाए, गेट थ्रू का मतलब होता है पास हो जाना, सफल हो जाना। ही सी वुड बी हर्ड सेइंग, उन्हें आप कहते हुए सुनेंगे देयर इज समथिंग रॉन्ग विद द एग्जामिनर, यानी जो परीक्षा लेने वाले होते हैं, एग्जामिनर होते हैं, उनके साथ जरूर कुछ गड़बड़ है, समथिंग रॉन्ग। परहैप्स माय आंसर शीट्स वर रिप्लेस्ड विद दोज ऑफ अ वीक स्टूडेंट, शायद मेरा आंसर शीट रिप्लेस हो गया होगा कमजोर विद्यार्थियों के साथ, इसलिए मुझे कम मार्क्स मिले हैं। एग्जामिनेशन फीवर इज इनफैक्ट अ पेनफुल एक्सपीरियंस फॉर एवरी स्टूडेंट। दोस्तों जो एग्जामिनेशन फीवर होता है यह एक दर्द भरा अनुभव होता है सभी विद्यार्थियों के लिए, बट राइट अप्रोच एंड प्रॉपर स्टडिंग शेड्यूल थ्रू आउट द सेशन मे हेल्प टू गेट ओवर एग्जामिनेशन फीवर वेरी इजली। और दोस्तों सही अप्रोच और प्रॉपर स्टडिंग शेड्यूल, और यदि उनका पढ़ने का सही समय है और अच्छे से यानी कि एक तरह से रूटीन बनाकर पढ़ते हैं थ्रू आउट द सेशन, पूरे सेशन में, मे हेल्प टू गेट ओवर एग्जामिनेशन फीवर वेरी इजली, तो जो एग्जामिनेशन फीवर है उससे वे गेट ओवर कर सकते हैं, यानी उसको हरा सकते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा और आप लोगों ने बहुत सारे वर्ड्स सीखे होंगे, और जब आप वर्ड्स को किसी सेंटेंस में देखते हैं या समझते हैं या पढ़ते हैं तो आपको अच्छे से वह याद हो जाता है, और दोस्तों इस प्रकार से भी हम इंग्लिश सीखते हैं। तो दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे जितने भी वीडियोज हैं सभी वीडियोज को जरूर देखिएगा, चाहे वह हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन हो या फिर इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन हो, वोकेब्यूलरी बिल्डिंग हो, न्यूज़पेपर का ट्रांसलेशन हो, सभी वीडियोज को जरूर देखिएगा। प्लेलिस्ट जरूर चेक कीजिएगा, वहां पर आपको इंपोर्टेंट प्लेलिस्ट मिल जाएंगे। और दोस्तों अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, कुछ ना कुछ कमेंट कर दीजिए। ऑल राइट फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।